भाई ये वाला हमारा सवाल है। अच्छा, ये वाला सवाल जो है मैंने वैसे पीडीएफ में भी दे दिया, लेकिन ये सवाल जो है वो मिस ने अपनी पीडीएफ्स में दिया था जो उन्होंने लेक्चर 1 की सेंड की थी एफसीएनएस के अंदर, ग्रुप के अंदर। तो वहाँ से मैंने ये सवाल निकाला। अब वहाँ पर 3 सवाल थे, तो एक ये वाला सवाल था और 2 और थे, लेकिन वो 2 और जो थे वो डिफरेंट थे, मतलब हमने अभी तक वो पढ़ा नहीं है। तो मैं इसलिए पहला सवाल जो मुझे समझ आ गया था तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ। ये शायद वो दे दें, या फिर हो सकता है पिछले के 3 सवाल में से ही दें, या फिर ये भी अगर दे दें तो एटलीस्ट तुम लोगों को आता हो तो बैकअप रखने के लिए वाला पढ़ लो, क्योंकि इसके आगे के 2 तो मुझे भी नहीं आते। सही है। अब वो वाले थोड़े अजीब से थे इसलिए मैंने वो नहीं करे, वो मुझे समझ नहीं आया था, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब देख लेते हैं। कंसिडर 2 होस्ट्स ए एंड बी कनेक्टेड बाय अ सिंगल लिंक ऑफ रेट आर बी पी एस। यहाँ पर हमें आर बी पी एस दिया हुआ है, यानी कि हमें सिर्फ वेरिएबल दिया हुआ है। सही। अभी हमें सिर्फ वेरिएबल्स यहाँ पर मिलेंगे, कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। किसी भी वैल्यू को समझ लो, जैसे प्रोग्रामिंग में हम करते हैं ना, डिक्लेयर कर देते हैं, इनिशियलाइज़ नहीं करते। यहाँ पर ये समझ लो कि सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ, अभी तक उसको कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड की। सपोज दैट द 2 होस्ट्स आर सेपरेटेड बाय एम मीटर्स। कोई एम मीटर्स हैं, एम मीटर्स से सेपरेट हैं। एंड सपोज द प्रोपगेशन स्पीड अलॉन्ग द लिंक इज एस मीटर पर सेकेंड। एस मीटर पर सेकेंड से होस्ट ए इज टू सेंड अ पैकेट ऑफ साइज एल बिट्स टू होस्ट। सही है। मतलब एक भाई 2 होस्ट हैं, ए और बी होस्ट हैं। सही है। उनके बीच में जो लिंक की ट्रांसमिशन हो रही है, लिंक के ट्रांसमिशन को हमने आर बी पी एस से जो है वो लिंक किया हुआ। सपोज दैट द 2 होस्ट, जो 2 होस्ट हैं वो एक दूसरे से एम मीटर्स, यानी कि मीटर्स हमें नहीं बताया हुआ, बस एम मीटर का है कि इतने मीटर्स के डिस्टेंस पे हैं। अभी हमें कोई वैल्यू नहीं दी गई। और सपोज कर रहे हैं कि प्रोपगेशन स्पीड उसकी कितनी है, एस मीटर पर सेकेंड से। प्रोपगेशन दी हुई है कितनी, एस मीटर पर सेकेंड। और जो उनके दरमियान में जो लिंक है, जो कि पैकेट जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, उसका साइज़ एल बिट्स है। कोई भी बिट्स हो सकती हैं, एल बिट्स कह दिया यहाँ पर। सही है। एल को कोई वैल्यू नहीं दी। 2 होस्ट बी की तरफ जा रही हैं। अब हमारा पार्ट ए, जो इस क्वेश्चन का पार्ट ए है, वो क्या कह रहा है? इग्नोरिंग द प्रोसेसिंग एंड क्यूइंग डिले ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एंड टू एंड डिले। हमारे पास एंड टू एंड डिले का एक फार्मूला जो मौजूद है, सिंपल सा फार्मूला है, एंड टू एंड। ये इक्वल होता है डी प्रोसेस पहले करता है, पी आर ओ प्रोसेस है, फिर डी हमारे पास ये क्यू करता है, प्लस डी, फिर हमारे पास ये ट्रांसमिशन करता है, फिर ये आगे प्रोपोगेट हो जाता है। ये फॉर्मूला लिखवाया था मिसने। अब इसमें क्या कह रहा है? इग्नोरिंग प्रोसेसिंग एंड क्यूइंग डिले। इग्नोरिंग प्रोसेसिंग एंड क्यूइंग डिले। प्रोसेसिंग डिले और क्यूइंग डिले, इन दोनों को इग्नोर कर दो और मुझे बता दो ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एंड टू एंड डिले। और मुझे सिर्फ इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट करके दे दो बाय द गिवन वैल्यूज़, जो वेरिएबल्स की फॉर्म में या फिर हमें यूनिट्स की फॉर्म में जो हमें गिवन है। अब सिंपल है भाई, डी एंड टू एंड लिखेंगे यहाँ पे, एंड टू एंड। सही है। यहाँ पर लिखेंगे डी ट्रांस, सही है, मतलब ट्रांजिशन, और डी प्रॉप, यानी कि प्रोपगेशन जो हो रही है। हमारे पास जो डी ट्रांसमिशंस होती हैं, ट्रांसमिशन का भी हमें पता है कि भाई एल अपॉन आर इसका जो होता है फॉर्मूला होता है। और जो हमारे पास डी प्रोपगेशंस होती हैं, प्रोपगेशंस हमारे पास दी हुई हैं एस अपॉन एम अपॉन एस, मीटर पर सेकेंड हमें दिया हुआ है। ये रहा मीटर पर सेकेंड, एस मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो हमने भाई बोल दिया कि प्रोपगेशन जो है वो मीटर पर सेकंड के हिसाब से हो रही है। ये तो हमें पता है कि भाई जो प्रोपगेशन होती है, जब भी प्रोपगेट होता है तो वो उसकी स्पीड कैलकुलेट करता है, तो स्पीड का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड। और ट्रांसमिशन का हमें पता है, हमें एल अपॉन आर होता है भाई ट्रांसमिशन का, तो नंबर ऑफ बिट्स डिवाइडेड बाय द रेट। सिंपल सी बात थी ये तो। सही है। तो इसका हमें तो कोई करना नहीं है, कुछ इसके अंदर इतना समझने वाला है नहीं। सही है भाई, ट्रांसमिशन हो रही है, किसी लिंक को ट्रांसमिट कर रहा है उसके वे पर। सही है। तो क्या हो गया? एल अपॉन आर हो गया, कितनी बिट्स ट्रांसमिट हो रहे हैं कितने रेट के साथ।
और प्रोपगेशन कितने मीटर का है और कितने सेकंड से ट्रैवल कर रहा है, सिंपल। अब हमारे पास क्या बोल रहे हैं, अब सेकंड क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हमारा इतना ही था, मतलब एक क्वेश्चन ये वाला, सही। इसको हम वर्डिंग्स में लिखेंगे, यहाँ पर सारी वर्डिंग्स मैंने दी हुई हैं, यहाँ पर इसको खोलना PDF को, तो यहाँ पर तुम्हें इसकी वर्डिंग्स दिख जाएंगी। इसको मैंने अपने वर्डिंग्स में ही लिखा है ऑब्वियसली, तो उसको हिसाब से देख लेना, अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। सपोज़ अब यहाँ B पार्ट है हमारे पास, B के अंदर कह रहे हैं कि अगर हमें सपोज़ करो यहाँ पर हमें S जो है वो हमें दे दें, अगर ये लोग S हमें दे दें 2.5 एक्सपोनेंट 3 मीटर्स पर सेकेंड देते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल्स नहीं है, यहाँ पर उनकी वो दी हुई है, वैल्यूज़ दी हुई हैं, कितना 3 मीटर पर सेकेंड। और अगर हमें ये अगर ये L यानी कि बिट्स हमें जो होती हैं हमारे पास, नंबर बिट्स जो होती हैं वो हमें 120 बिट्स देते हैं, सही है। और अगर हमें R यानी कि रेट, हमारे पास जो रेट है किसी भी बिट का ट्रांसफरिंग का रेट है, तो वो हमें कितना देते हैं 56 किलो kbps, 56 kbps, 56 kbps, सिंपल है। फाइंड द डिस्टेंस m, यानी कि हमें डिस्टेंस m ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमें, m ढूंढना है, सही है। जब हमें सो दैट द प्रोपगेशन डिले इक्वल्स टू ट्रांसमिशन, अब ये हमें यहाँ पर जो प्रोपगेशन डिले और इक्वल रखा है ट्रांसमिशन डिले के, ये तुम लोगों को एक हिंट है कि तुम्हें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हिंट्स को याद रखना कि प्रोपगेशन डिले और ट्रांसमिशन डिले इक्वल है, सिंपल सा क्या काम करना है, ये जो दो है ना इनको इक्वल रख दो बस, डी ट्रांसमिशन इज इक्वल टू डी प्रोपगेशन, ये बात तो आसान है। ट्रांसमिशन क्या था, ट्रांसमिशन हमारे पास, ट्रांसमिशन ऐसे कर लो L/R थी ट्रांसमिशन, और प्रोपगेशन हमारे पास क्या थी, M/S थी, सही। अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं M/S इज इक्वल्स टू L/R, ये तो एक ही बात होती है, मतलब इक्वल्स टू के इस तरफ लिख दो इस तरफ लिख दो, वो इतना मसला नहीं होता। जैसे अब हमें निकालना M था तो हम M को यहीं रहने देंगे, L/R मल्टीप्लाई बाय S कर देंगे। अच्छा, इसकी सारी वैल्यूज़ रख देंगे भाई, 120 बिट्स रखना, पहले इसका मैं डायरेक्ट आंसर करूँ, तुम लोग रखना 120 बिट्स रख लेना, फिर R में तुम लोग 56 रखना, फिर उसके बाद S रखना मल्टीप्लाई में। तो ये तुम लोगों के पास सारा कुछ हुला के कुछ कर करा के। अच्छा, 56 को तुम दो तरह के से रख सकते हो, या तो 56 को डायरेक्ट 56 करके रख देना, फिर बाद में उसको चेंज कर लेना किलोमीटर्स में, वरना सबसे बेहतरीन तरीका जो एक ही होता है कि 56 को खोलकर 56 को किलोबाइट्स यानी कि किलो के अंदर करना, विच इज़ ये। तो 56 एक्सपोनेंट 3 करके भी कर सकते हो, और उसी से करना, मैं इसको ही रेफ़र करूँगा। फिर इसको तुम लोगों का आंसर आ जाएगा एक, जब तुम 56 एक्सपोनेंट 3 करके करोगे तो 5.35 आ जाएगा, सही। अब उसके अंदर नोट्स के अंदर इन्होंने मीटर्स को किलोमीटर्स में भी चेंज किया हुआ है, लेकिन आंसर को किलोमीटर में करा हुआ है, तो उससे घबराने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, क्योंकि इसको सिंपल मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5 को मल्टीप्लाई कर देना 1000 से, सही है। जब भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास आंसर तुम्हारा कुछ ऐसा आ जाएगा 135, और ज़ीरो आगे लगा हुआ था तो मैंने उस ज़ीरो को हटा के सिर्फ किलोमीटर लिख दिया, क्योंकि ज़ीरो आगे होगा भी तो कोई उसका फ़र्क इतना नहीं पड़ता, वरना 5350 लिख देना, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये था तुम्हारा लास्ट सवाल, जो अब तक मतलब यही मुझे समझ आए थे सारे, बाकी आई होप कि इसमें से ही दे दें, सही है। समझ आ गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर थे, क्वेश्चन पढ़ के बस आंसर उसका लॉजिकली देना, दैट्स इट।